प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको प्रभु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं प्रभु का दास आपका भाई संदीप सलाम शालोम जय मसीह कहता हूं। आज की शाम प्रभु ने अनुग्रह किया है कि हमारे अभिषिक्त आशीष में इस पेश आगरा मसीह मंडली पेश के माध्यम से आपसे रूबरू हो सकूं और आपके साथ मिलकर अपने खुदावंद की, अपने मुंशी प्रभु मसीह की हम दोसना और सिताइश हम करने पाए। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारा प्रभु, उसकी करुणा महान है, वो भला परमेश्वर है। उसने हमें इस घड़ी तक संभाला और यह मौका दिया कि हम सब उसकी उपस्थिति में इकट्ठा होकर रोज सच्चाई से अपने खुदावन की इबादत करें, उसका धन्यवाद करें। अजीजों, मैं एक भजन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं जो हमारे प्रभु की स्तुति का भजन है। भजन 145 यह इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर, तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और इसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सभी प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वे अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन हमें बहुत से कारण बताता है जिसके द्वारा हम अपने प्रभु की, अपने प्यारे मुंशी प्रभु मसीह की स्तुति, उसका धन्यवाद कर सके। यह बताता है कि हमारा प्रभु गिरे हुओं को संभालता है। अगर आज आप किसी बात में गिरे हुए हैं तो प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि खुदावन अपने दाहिने हाथ से आपको संभालता है। प्रभु का धन्यवाद करिए कि वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को वो समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यिरे परमेश्वर है। जैसे लिखा है कि सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है।
प्रभु का धन्यवाद करें कि अपने सब कामों में वो धर्मी है, उसके सब काम जो है वो करुणा से भरे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। वचन बताता है जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। प्रभु का धन्यवाद करें कि अपने डरवाइयों की इच्छा को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उनकी दुहाई सुनकर हमारा खुदावंद, हमारा प्रभु, हमारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। प्रभु का धन्यवाद करें कि अपने प्रेमियों के, अपने भक्तों की वो रक्षा करता है और दुष्टों के हाथों से वो उन्हें छुड़ाता है। बहुत सी बातें भजन 145 हमें बताता है, बहुत से ऐसे कारण हमें देता है जिसके द्वारा हम अपने प्रभु की स्तुति, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। लिखा है उसके कामों की प्रशंसा और उसके पराक्रमों का, कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। कैसे होगा? जब हम बच्चों को परमेश्वर के विषय में बताएंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, तब आने वाली पीढ़ी भी हमारे परमेश्वर की बड़ाई करेगी, उसका धन्यवाद करेगी। आइए अजीजों, ये समय है अपने प्रभु की उपस्थिति में हम मिलकर उसकी आराधना स्तुति करें। एक सुंदर गीत के द्वारा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उससे मेरा अभिषेक किया। इस गीत के द्वारा आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। यीशु समाचार सुनाओ, समाचार सुनाओ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। यीशु समाचार सुनाओ, यीशु समाचार सुनाओ। समाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ा लिए जाए, कंगालों को सुसमाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। समाचार सुनाओ, समाचार सुनाओ।
करने दुखियों को आशा दिलाने सांपों को जड़ से मिटाने अंधकार से ज्योति दीवारों को चंगा करने दुखियों को आशा दिलाने सांपों को जड़ से मिटाने अंधकार से ज्योति में लाने प्रभु का आत्मा मुझ पर है तो उसने मेरा अभिषेक किया सुसमाचार सुनाऊं सुसमाचार सुनाऊं सुसमाचार सुनाऊं प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार बताऊं। हालेलुया। अजीजों, सुंदर गीत के द्वारा हमने अपने प्रभु मसीह की स्तुति, उसका धन्यवाद किया है। जिसमें प्रभु का वचन बताता है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के पवित्र कलीसिया, अजीजों, इस बात को आप कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु ने आपको इस दुनिया से अलग किया है। उसने आपका अभिषेक किया है कि आप सुसमाचार सुनाएं उन खोए हुए को, उन भटके हुए को, जो अंधकार में है, निराशा में है, पाप के बोझ के नीचे जो दबे हुए हैं, शैतान के बंधन में है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने अपना प्रेम इसीलिए आपके और मेरे जीवन में दिखाया है। अपना आत्मा हमें प्रभु ने इसलिए दिया है कि हम हाथ पर हाथ रखे ना बैठे रहे, लेकिन अपने परमेश्वर मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में हम उन लोगों को बताएं जो शैतान के बंधन में है। हालेलुया। जैसा लिखा है, उसने मुझे भेजा है कि खेदित मन वालों को मैं शांति दूं। अपने आसपास उन लोगों की तरफ ध्यान करें जो खेदित हैं, जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जिनका मन टूटा हुआ है, जिन्होंने आशा को खो दिया है, जो आंसू बहा रहे हैं, जो अंधकार में है। प्रभु आपकी ओर देख रहा है कि आप चाहें और उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें बताएं। हालेलुया। लिखा है कि बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करो। बहुत से लोग, आपके मिलने वाले बहुत से लोग होंगे जो किसी बंधन में हैं, किसी बुरी लत के बंधन में होंगे, किसी पाप के बंधन में होंगे। अजीजों, हमारा प्रभु नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए। हमारा प्रभु नहीं चाहता कोई भी नाश होकर हमेशा की मृत्यु में चला जाए। इसलिए उसने मेरा और आपका अभिषेक किया है, मुझे और आपको अपनी आत्मा से भरा है, ताकि हम बाहर जाकर हर दिन
उन लोगों को प्रभु के प्रेम के बारे में बताएं जो शैतान के बंधन में हैं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर की पलटा लेने के दिन का प्रचार करें। अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है, प्रभु के आगमन का दिन आने वाला है, परमेश्वर के न्याय का सिंहासन लगने वाला है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के क्रोध का सामना किसी मनुष्य को करना पड़े। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र परमेश्वर मसीह को भेजा है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करे वो हमेशा की जिंदगी पाए। ये समय है मन फिराने का, ये समय है प्रभु के निकट आने का, ये समय है अपने पापों से पश्चाताप करने का, परमेश्वर मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करने का। इसलिए प्रभु का आत्मा हम पर है और उसने हमें अभिषेक किया है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए फिर से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। कंगालों को सुसमाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया।
जड़ से मिटाना, अंधकार से ज्योति दिलाना, बीमारों को चंगा करने, दुखियों को आशा दिलाने, श्रापों को जड़ से मिटाने, अंधकार से ज्योति में लाने, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया, सुसमाचार मैं सुनाऊं, सुसमाचार मैं सुनाऊं, सुसमाचार मैं सुनाऊं। सुसमाचार मैं सुनाऊं, प्रभु का आत्मा हम सब पर है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर की इच्छा है कि समय को बहुमूल्य जानते हुए हर अवसर का हम भरपूरी से लाभ उठाएं और उन लोगों तक हम परमेश्वर मसीह के प्रेम को बताने में, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। प्रभु का आगमन निकट है, वचन कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर मसीह अपने प्रभु के प्रेम के बारे में हमें लोगों को बताना है, लोगों तक हमें पहुंचना है, ताकि कोई भी नाश ना हो जाए। हमें प्रार्थना करनी है, हमें हर वो संभव प्रयास करना है जिसके द्वारा कम से कम एक आत्मा हम प्रभु की महिमा के लिए जीत लें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो भरपूरी का परमेश्वर है। He is the God of abundance, वो बहुतायत का परमेश्वर है। 5 रोटी और 2 मछली की घटना के द्वारा आज प्रभु के वचन से कुछ आत्मिक बातों को हम सीखेंगे, मनन करेंगे। आइए मेरे साथ हम निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका पहला पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6 फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लेकर आए। उसने बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप ही जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी ही मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उसने कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद घर के बैठने वालों को बांट दी, और वैसे मछलियां भी जितने वे चाहते थे बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से पुकार कर कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उससे वे लोग देखकर कहने लगे,
ये भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला निश्चय यही है। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का धन्यवाद है। अजीजों, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की, जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, वो हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह, वो भरपूरी का परमेश्वर है, वो बहुतायत का परमेश्वर है, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि कुछ नहीं में से वो सब कुछ पैदा करने की कुवत रखता है। हालेलुया। He is a God of supply. He is a God of grace. He is a God of abundance. हालेलुया। परमेश्वर ने, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस जगत को, इस सृष्टि को शून्य में से रचा है। शून्य में से, जब अंधकार था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, बाइबल कहती है, अंधकार था। तब परमेश्वर बोला, तब परमेश्वर के मुंह से सामर्थ्य वचन निकला और एक एक करके सब कुछ उत्पन्न होने लगा। अजीजों, आज परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है, अगर आज आप अपने जीवन में किसी कमी का सामना कर रहे हैं, तो ये खुशखबरी का पैगाम, ये शुभ संदेश आज की शाम प्रभु ने आपको रखा है कि जिस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, जिस परमेश्वर की इबादत, जिस खुदावन की इबादत आप करते हैं, जिस खुदावन के कलाम की मुनादी आप सुबह शाम करते हैं, वो खुदावन ये कुवत रखता है कि कुछ नहीं में से वो सब कुछ आपके लिए पैदा कर सकता है। हालेलुया। आज का कलाम हमें इस बात की गवाही देता है। अजीजों, परमेश्वर के बहुत बड़े दास जॉर्ज मूलर की गवाही मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपने क्रिश्चियन मिशनरी इतिहास पढ़ा है तो जॉर्ज मूलर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह विश्वास का योद्धा, परमेश्वर का अभिषिक्त दास, विश्वास की आत्मा से भरा हुआ था। जॉर्ज मूलर एक अनाथालय चलाते थे जिसमें 300 बच्चे रहते थे और जॉर्ज मूलर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने का सब कुछ प्रबंध करते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक दिन उनके ऑर्फनेज के बच्चों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। 300 से ज्यादा बच्चे उनके अनाथालय में रहते थे। एक दिन सुबह के समय बच्चों ने स्कूल जाना था। खाना बनाने वाले ने जॉर्ज मूलर को बोला कि सर, आज हमारे किचन में कुछ नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? ना तो ब्रेड है, ना दूध है, बच्चों को आज भूखा ही स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन जॉर्ज मूलर, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, विश्वास की आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे, उन्होंने कहा, मेरा परमेश्वर कहता है एक बच्चा भी भूखा स्कूल नहीं जाएगा। सब बच्चों को डाइनिंग हॉल में बुलाइए और उनको बोलिए अपने खाली बर्तन, अपनी प्लेट चम्मच को हाथ में ले और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करे, परमेश्वर की आराधना करना शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू करे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हमारा बहुतायत का परमेश्वर, भरपूरी का परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। जॉर्ज मूलर ने परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए विश्वास के वचन की घोषणा करी। जॉर्ज मूलर की बात सुनकर सब जो लोग थे वो हैरान हो गए, ये कैसे होगा? लेकिन सब बच्चों को डाइनिंग हॉल में बुलाया गया, सब बच्चों ने प्रार्थना करनी शुरू करी। और आज जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, थोड़े समय में उनके अनाथालय के दरवाजे को किसी ने खटखटाया और जब दरवाजा खोला गया तो सामने ब्रेड वाला खड़ा था, ब्रेड वाला। और उस ब्रेड वाले ने पूछा, क्या ये सर जॉर्ज मूलर का अनाथालय है? तो उन्होंने कहा, यस यस, ये वही है। तो उसने कहा, रात के समय, रात के 2 बजे मुझे परमेश्वर ने उठाया और मुझे बोला कि तुझे 300 बच्चों के लिए ब्रेड बनानी है, इसलिए सोने का नहीं है, सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है, काम करने का समय है। और रात को मैं 2 बजे उठा और मैंने ब्रेड बनानी शुरू करी।
और मैं ब्रेड को लेकर आया। जब ये बात सब बच्चों ने सुनी, सब लोगों ने सुनी, सब परमेश्वर की आत्मा से भर गए, सब परमेश्वर के धन्यवाद से, स्तुति से भर गए और जोर जोर से चिल्लाकर प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे। देखिए, हमारा परमेश्वर भरपूरी का, बहुतायत का परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन भूखे अनाथ बच्चों की रोटी का इंतजाम किया। और उसके थोड़ी देर बाद जब वो ब्रेड वाला चला गया, थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा किसी ने खटखटाया और जब दरवाजा खोला गया तो सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, जिसका लकड़ी, जो बैलगाड़ी का जो पहिया था वो टूटा हुआ था और उस बैलगाड़ी पर बहुत से बड़े बड़े दूध के कंटेनर रखे हुए थे। उस बैलगाड़ी वाले ने पूछा कि, कहा कि मैं दूध बेचने वाला हूं, रोज सुबह घर से निकलता हूं दूध बेचने के लिए, लेकिन आज मेरी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, अब मैं आगे नहीं जा सकता। तो मैं सोच रहा हूं कि इतना सारा जो दूध है वो वेस्ट हो जाएगा, किसको दूं? तो मुझे पता लगा यहाँ अनाथालय है, यहाँ बहुत से बच्चे रहते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है कि सारा जो दूध है मैं इन बच्चों को बांटना चाहता हूं। फिर वो सभी बच्चे और जॉर्ज मूलर और सभी प्रभु के लोग चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का धन्यवाद और इसकी स्तुति करने लगे। हालेलुया। अजीजों, आपने देखा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारे जीवन की चिंता करने वाला हमारा प्रभु, हमारे जीवन की हर एक जरूरत को, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। जैसे आज का हमने पाठ पढ़ा, हालेलुया, हमने पढ़ा कि वो बड़ी भीड़ जो थी वो 3 दिन से परमेश्वर मसीह के पीछे चल रही थी, परमेश्वर मसीह को फॉलो कर रही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का अनुसरण करते हैं, अगर आपने अपना मन प्रभु पर लगाया है, तो आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये आपका काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। देखिए, ये वचन बताता है कि जब उस बड़ी भीड़ को परमेश्वर मसीह ने देखा, जो 3 दिन से परमेश्वर मसीह के पीछे चल रही थी, उस भीड़ में केवल पुरुष नहीं थे, उस भीड़ में स्त्रियां भी थी, बड़े बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, बड़ी भीड़ थी। वो भीड़ 3 दिन से परमेश्वर मसीह को फॉलो कर रही थी। यहां पर सुसंदेश उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर मसीह को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर मसीह के पीछे चलते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, प्रभु उनके परिवारों की, उनके बच्चों की, उनके जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने चेलों से, ये बड़ी भीड़ मेरे पीछे चल रही है, तुम उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। अजीजों, हमारा प्रभु ऐसा है, हमारे आत्मिक भोजन के साथ साथ हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की भी वो चिंता करता है। ये वचन हमें ये बताता है, देखिएगा, यह लिखा है, और वो बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और यीशु ने अपनी आंख उठाकर बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लेकर आए। अजीजों, प्रभु का आत्मा कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। लिखा है प्रभु के वचन में, अगर आप देखेंगे भजन 109, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, भजन 109 उसका 7वां पद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक 107 का 9 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यह लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। अजीजों, आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत है, उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। प्रभु की इच्छा को आपके जीवन में पूरा होने का मौका दीजिए। वो भूखों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी, प्रभु को फॉलो कर रही थी। जब आपने ये फैसला लिया है कि प्रभु के पीछे चलेंगे, तो आपको अपने परिवार की चिंता नहीं करनी। आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर मसीह है। हालेलुया, आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर मसीह है। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, बहुतायत का परमेश्वर है, थोड़े में से सब कुछ पैदा करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु ने पूछा, यहां किसी के पास रोटी है, तो वहां पर एक बालक था, थोड़ा सा खाना उसके पास था। हम पढ़ते हैं 5 रोटी और 2 मछली थी, और वो थोड़ा सा खाना प्रभु के हाथों में दिया गया।
अजीजों, देखिए भरपूरी कैसे आती है हमारे जीवन में, बहुतायत कैसे आती है। जब जो कुछ हमारे पास है उसे प्रभु के हाथों में हम सौंप देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरी को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, बहुतायत को लेकर आता है। हालेलुया। हमें उसका त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। देखिए अब्राहम का एक ही बेटा था, अब्राहम का एक ही बेटा था। जब परमेश्वर ने बोला अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, हालांकि परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहा था, लेकिन अब्राहम ने खुशी खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ अपने इकलौते बेटे को, जो बुढ़ापे का उसका सहारा था, बुढ़ापे की लाठी थी, परमेश्वर की दी हुई आशीष थी, उसी आशीष को उसने खुशी खुशी परमेश्वर को लौटाने का फैसला लिया। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। देखिए जो कुछ हमारे पास है हमें उसे त्याग करना जरूरी है, बलिदान करना जरूरी है प्रभु की महिमा के लिए। देखिए वो कंगाल विधवा, उसके बाद 2 ही दमड़ी थी। मंदिर में बड़े बड़े धनी लोगों ने बहुत कुछ परमेश्वर के लिए दिया, उस कंगाल विधवा के पास 2 ही दमड़ी थी, लेकिन खुशी खुशी हर्षित मन के साथ, धन्यवाद के साथ उसने 2 दमड़ियां उस दान पेटी में डाली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसने अपना सब कुछ डाल दिया। हालेलुया। जीवन भर की जीविका इसने डाल दी। अजीजों, उस लड़के के पास भी 5 रोटियां 2 मछलियां थी, लेकिन उसने खुशी के साथ, हर्षित मन के साथ, आनंद के साथ प्रभु के हाथों में दे दिया। अजीजों, अपने समय को आज प्रभु के हाथों में दे दीजिए। अपनी कमियों को, अपनी योग्यताओं को आप प्रभु के हाथों में दे दीजिए। जो कुछ आपको प्रभु ने दिया प्रभु के हाथों में दे दीजिए। वो उससे, ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हालेलुया। वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। वो जानता है चीजों को कैसे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मूसा की लाठी की तरफ ध्यान दीजिए, बेजान लाठी थी, लेकिन उस लाठी को जब मूसा ने परमेश्वर के हाथों में दे दिया, वो परमेश्वर की लाठी बन गई। वो मूसा की लाठी नहीं, परमेश्वर की लाठी बन गई। हालेलुया। और उसी लाठी के द्वारा लाल सागर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उस सारपत नगर की विधवा के बारे में ध्यान कीजिएगा, जिसके पास थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन जब परमेश्वर के दास के वचन पर विश्वास किया तब तक खाते रहे जब तक देश में अकाल रहा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो भरपूरी का परमेश्वर है, वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो भीड़ 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी। आई वॉन्ट टू टेल यू, व्हेन यू आर फॉलोइंग गॉड in your daily life, your God shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Hallelujah. जब आप अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उस भीड़ के समान, प्रभु के खोजी है, प्रभु के वचनों के आप भूखे हैं, तो यकीन मानिए मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन के हर जरूरत को, आवश्यकता को वो पूरा करेगा। वो समय पर अपनी आशीष को आपके जीवन में देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देखिए उसके बाद हम देखते हैं जब वो रोटी और मछलियां प्रभु के हाथों में आई तो प्रभु ने एक बात बोली। प्रभु ने एक बात बोली। उसी वचन में एक बात हम पढ़ते हैं। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं 10 पद में, लोगों को बिठा दो। यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अजीजों, आप परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में घर देखना चाहते हैं तो इस आत्मिक सिद्धांत को आप आज ले लीजिए अपने जीवन के लिए। इससे पहले यीशु मसीह वो रोटी मछली लोगों को बांटते, प्रभु ने एक बात बोली। प्रभु ने बोला इन लोगों को बोलो कि ये बैठ जाएं। क्यों प्रभु ने बोला? बैठने का मतलब क्या है? प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। हालेलुया। बैठने का मतलब है प्रभु के साथ हम समय बिताएं, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के निकट आए, प्रभु की उपस्थिति में आए। हालेलुया। मरियम के समान, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं कि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुना करती थी और यीशु ने कहा कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। अजीजों, यीशु ने सब लोगों को बोला कि बैठ जाओ, बैठने के लिए बोला और लिखा है 50-50, 100-100 की पंक्तियों में उन्हें बैठने के लिए बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन को चाहता है, हमारे जीवन में डिसिप्लिन को चाहता है। अजीजों, हमें अपने आत्मिक जीवन में अनुशासित होना है। प्रार्थना में ढीलापन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में हमें ढीले नहीं पड़ना है। प्रभु की आराधना स्तुति करने में हमें ढीले नहीं पड़ना है। परमेश्वर के साथ हमें लगातार बातचीत करते रहना है।
प्रभु के अभिषिक्त दास, उनके आत्मिक जीवन के अनुशासन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिनका नाम था स्मिथ विगलस्वर्थ। आपने उनके बारे में सुना होगा। महान प्रभु के अभिषिक्त दास थे। प्रभु ने अद्भुत काम उनकी सेवकाई के द्वारा करे। उनसे किसी ने एक बार पूछा कि विगलस्वर्थ, स्मिथ विगलस्वर्थ, आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं? आप जानते हैं उन्होंने अद्भुत उत्तर दिया, अद्भुत उत्तर। उन्होंने कहा, वैसे तो मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता। हालेलुया, अद्भुत उत्तर, अद्भुत। मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा मैं प्रार्थना किए बिना रह भी नहीं सकता। अजीजों, हमें प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, अपना मन प्रभु के साथ हमें जोड़ना है, अपने कान, अपनी आंखें, अपने मन को हमें प्रभु के वचन पर लगाना है। देखिए, तब प्रभु की भरपूरी, तब प्रभु की बहुतायत हमारे जीवन में आएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की भरपूरी, प्रभु की बहुतायत आपके जीवन में आएगी। यीशु ने कहा, सबको बिठा दो, हमें प्रभु के साथ बैठना है। बहुत सी बातें हैं जो हमें रोकती है प्रभु के साथ बैठने से। आपको देखना है कौन सी बात जो हमें प्रभु के पास आने से, प्रभु के निकट उसकी उपस्थिति में बैठने से हमें रोकती है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा सिद्धांत प्रभु की भरपूरी को देखने का, वो है धन्यवाद देना। देखिए, यीशु ने जब रोटी ली तो उसने क्या किया? उसने उन रोटी और मछलियों को अपने आसमानी बाप की तरफ उठाया और धन्यवाद दिया। हम वचन में पढ़ते हैं, उसने क्या किया? धन्यवाद दिया। हालेलुया। यहां लिखा है, वचन को पढ़ेंगे हम। यह लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे मछलियों भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। देखिए, धन्यवाद करना, हमें सब बातों के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितना है, कम है, ज्यादा है, लेकिन हमें यह सीखना है जो कुछ प्रभु ने हमारे हाथों में दिया उसके लिए हम धन्यवाद करें। अपने आंसुओं के लिए भी धन्यवाद करें जो आप बहाते हैं। अपने पीड़ा के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। परीक्षा में जब आप पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु जो है धन्यवादी हृदय को वो चाहता है। यीशु ने यह सिखाया कि हम उसका धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबल कहती है हर बात में हम धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर की भरपूरी हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। परमेश्वर की बहुतायत हमारे जीवन में आती है। कुड़कुड़ाना छोड़ दें, शिकायत करना छोड़ दें, केवल हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ आज हमारे पास है, जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, अपने जीवन के लिए सबसे पहले आप धन्यवाद करें। प्रभु के प्रेम के लिए आप धन्यवाद करें। उस अभिषेक के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो आपको मिला है। उस बुलाहट के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु ने आपको दी। उस पवित्रता के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु ने रोटियां ली, मछलियां ली और क्या किया? धन्यवाद किया और उसे बांटा। हालेलुया। चौथा सिद्धांत भरपूरी का, शेयर करें, बांटें। यीशु मसीह ने जब रोटियां ली तो क्या किया? तोड़ तोड़ के देना शुरू किया, उसने बांटा। अजीजों, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि अपनी आशीषों को अब दूसरों के साथ बांटें। जब परमेश्वर की आशीषों को हम बांटेंगे, हमारी आशीषें कभी कम ना पड़ेंगी, कभी ना घटेंगी। खुशी के साथ, आनंद के साथ जो प्रभु ने हमें दिया है, अपने भाई बहनों के साथ उसे हम शेयर करें, उसे बांटें। प्रभु का वचन बांटें, प्रभु की स्तुति बांटें, प्रभु का धन्यवाद बांटें। प्रभु के बड़े बड़े कामों को हम दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें। हालेलुया। यीशु ने रोटियां ली, मछलियां ली और बांटना शुरू किया, और लास्ट में हम देखते हैं कि सब खाकर क्या हो गए? तृप्त हो गए। हालेलुया। देखा आपने कैसे तृप्ति आती है, कैसे संतुष्टि हमारे जीवन में आती है जब हम कुछ आत्मिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के मार्ग पर हमें चलना है। जैसे वो भीड़ 3 दिन से यीशु के पीछे चल रही थी, प्रभु के वचन को सुन रही थी, वो प्रभु के खोजी थे, इसलिए प्रभु ने कहा इनके खाने का इंतजाम करो। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला इन्हें बिठा दो। वो सब बैठे, प्रभु के साथ बैठे। प्रभु के साथ बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, बच्चों को बिठाइए, घर के सब लोगों को बिठाइए, प्रभु की आराधना करिए, स्तुति करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, उसके वचन को पढ़िए, मनन करिए।
तब भरपूरी हमारे जीवन में आएगी। उसके बाद हम धन्यवाद करें, जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं, सुबह शाम चढ़ाएं, हर समय चढ़ाएं। और उसके बाद हम देखते हैं हम अपनी आशीषों को क्या करें, अपने भाई बहनों के साथ क्या करें, बांटें। क्योंकि जब यीशु ने बांटा तो कम नहीं पड़ा, देखिए किसी को कम नहीं पड़ा, सब खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए। देखिए हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तृप्ति केवल वही लाता है हमारे जीवन में, हालेलुया, वही लाता है तृप्ति। सब खाकर तृप्त हो गए, प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक चीजें हमें तृप्त नहीं करती, लेकिन मसीह की संगति हमारे खालीपन को जो है भरती है। जैसे प्रसिद्ध फिलोसोफर ने ब्लेस पास्कल ने कहा था, देयर इज अ गॉड शेप void in every human heart, only God can fill that void। कि परमेश्वर ने हर मनुष्य के हृदय में एक खाली स्थान रख छोड़ा है, और वो खाली स्थान संसार का कोई भी बड़े से बड़ा उत्तम पदार्थ, कोई भोग विलास की चीज उस खाली स्थान को भर नहीं सकती। स्वयं परमेश्वर ही उस मनुष्य के दिल के खाली स्थान को भर सकता है। प्रसिद्ध फिलोसोफर साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल ने कहा था, अजीजों, तृप्त वही हमें करेगा। हमारी कमाई, हमारा पैसा, हमारा बैंक अकाउंट, हमारी सैलरी हमें तृप्त नहीं करेगी, लेकिन तृप्ति जो है, तृप्ति, द कंटेंटमेंट कम्स फ्रॉम गॉड, हालेलुया। परमेश्वर तृप्त करने वाला है। क्या आप तृप्त होना चाहते हैं तो प्रभु के पास आइए, प्रभु के पीछे चलिए, अपने बुरे कामों से मन फिराइए, पश्चाताप करिए। आज ही यीशु को अपने जीवन में बुलाइए, यीशु को अपने जीवन का स्वामी, प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। समय बहुत थोड़ा अजीजों, समय बहुत थोड़ा है। प्रभु का आगमन निकट है, वो द्वार पर खड़ा है। इट्स कमिंग सून, हालेलुया। वी डोंट हैव मच टाइम, हालेलुया। अपने बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी मिलकर प्रभु की आराधना करें। हर परिवार आज प्रभु के पास आ जाए। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, वो आपको भरेगा। भरपूरी देने वाला परमेश्वर आपकी थोड़ी सी कमाई को प्रभु ब्लेस करेगा, आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा, आपके आंसुओं को वो पहुंचेगा, विलाप के वस्त्र उतार कर आपको आनंद का ओढ़ना पहनाएगा। इसलिए प्रभु ने आपको अभिषेक किया, उसका आत्मा आपके ऊपर आई है। प्रभु का धन्यवाद करें। इस गीत को फिर से सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। यीशु समाचार सुनाओ, यीशु समाचार सुनाओ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। यीशु समाचार सुनाओ, यीशु समाचार सुनाओ।
अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ा लिए जाए, कंगालों को सुसमाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया, सुसमाचार मैं सुनाऊं, सुसमाचार मैं सुनाऊं। सुसमाचार मैं सुना, प्रभु का आत्मा हम सब पर है। अजीजों, परमेश्वर के वचन में हमने देखा तृप्त करने वाला, भरने वाला, भरपूरी का परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। मात्र 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वो थोड़े में से सब कुछ पैदा कर सकता है। देखिए, 5 रोटी और 2 मछली दोनों को जोड़े तो 7 का अंक बनता है, यानी कि 7 जो है अंक जो है वो परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिद्धता को वो दिखाता है। 7 number shows that our God is a perfect, His perfection, He's a whole God. वो भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया। हमें उसके वचनों पर चलना है, उसे फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है। और देखिए, हमें बलिदान करना है जो कुछ हमारे पास है। जैसे छोटे लड़के ने खुशी खुशी अपना खाना जो था प्रभु के हाथों में दे दिया, खुशी खुशी बलिदान करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा। हमें दूसरों की चिंता करनी है, अपने दूसरे बहन भाइयों की चिंता करनी है। तब प्रभु क्या करेगा? प्रभु हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के हमारे सेशन के लिए। आशा करते हैं कि आपने आज के वचन के द्वारा आत्मिक रूप से आशीष को पाया होगा। हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, हमारी सेवाकाई को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें बहुत इस्तेमाल कर रहा है। कई जगहों पर जाकर सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर मौके दे रहा है। कई कलीसियाओं में, कई जगहों पर जवानों को, बच्चों को प्रभु का वचन सिखाने के लिए, बंधुओं को छुड़ाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और धन्यवाद करते हैं हमारे इस पेज के लिए, आगरा मंडली मसीह आगरा मंडली पेज के लिए, अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनके इस प्रयास के लिए, सेवाकाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी बहन भाइयों के लिए प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे और प्रभु के सब दास दासियों पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और मारानाथा, यीशु आने वाला है। उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसके सुसमाचार को बांटते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। God bless you, Roni sister. God bless you. Thank you for joining with us. May God bless you, you and your family. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी बहन भाइयों के लिए, हमारे हर एक परिवार को, बहन भाई को हम याद करते हैं जो आपकी आज की शाम प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु सबको प्रभु आपके नाम से आत्मिक और शारीरिक रूप से ब्लेस करते हैं। जैसे आज के वचन में प्रभु हमने देखा कि तू ही भरपूरी का परमेश्वर है, तू तृप्त करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जब सब कुछ हम तेरे हाथों में दे देते हैं, प्रभु जब हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरे साथ बैठते हैं, संगति करते हैं, प्रभु जी तू हमें बढ़ाता है, तू ब्लेस करता है। प्रभु जी तुझे हमारे शारीरिक और आत्मिक भोजन की चिंता रहती है। प्रभु जी प्रभु तू कुछ नहीं में से सब कुछ पैदा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु शबनम भाभी के लिए, अनुपम भैया के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनके सेवाकाई के लिए, स्पेज के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास और दासियों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु जबकि सतावट का समय है, तेरे लोगों को सताया जा रहा है, तेरे लोग दुख उठा रहे हैं हमारे भारत में प्रभु, लेकिन प्रभु तू ही शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों को संभाल प्रभु, हर एक परिवार पर तेरा अनुग्रह यीशु मसीह बना रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु हम घटे और यीशु तू बढ़े। तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।